शहबाज शरीफ के आज न्यूज़ की एंकर पर्सन आसमा शराजी को इंटरव्यू के बाद सियासी हलचल। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं शहबाज शरीफ ने एहतसाब से बचने के लिए इलेक्शन का मुतालबा किया। शहबाज का नाम ECL में डालने का मामला ज़ेर गौर है। शेख रशीद की भी तनकीद, बोले हुकूमत को कोई खतरा नहीं, 5 साल पूरे करेंगे, शहबाज शरीफ को कोई बाहर जाने नहीं देगा। फैयाज चौहान ने कहा शहबाज शरीफ की मासूम ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, 5 साल इंतजार करें। पीपल्स पार्टी की भी शहबाज शरीफ के मुतालबे की हिमायत। कमर जमान कायरा कहते हैं हुकूमत के घर जाने का मुतालबा गलत नहीं, इलेक्शन इन हाउस तब्दीली के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं होता। सूबों के वसाइल को कम करने की हर कोशिश रोकेंगे। कभी गवर्नर राज, कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की बात हो रही है। अगर यही मयार है तो फिर पंजाब पर तमाम आईनी शिकें नाफिज होनी चाहिए। सरकारी लैब से टेस्ट मुस्बत, प्राइवेट से मनफी आता है। कोरोना खुद नोटिस में सुप्रीम कोर्ट का इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए करंटीना में लोगों को जानवरों से बदतर रखा जा रहा है। NDMA शहरों में काम कर रहा है, देहात में नहीं। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा मॉल्स खोलने का इल्जाम अदालत पर ना लगाएं। अदालती हुक्म सिर्फ सिंध की हद तक था। माहिरीन की टीम बनाने की इस्तदा मुस्तरद, वफाक और सूबों से रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनवान अमल किया जाए। वजीर आजम इमरान खान की काबीना इजलास में गुफ्तगू। शुरका को कोरोना वायरस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने के मामले पर बहस। वजीर आजम ने मामले पर कमेटी कायम कर दी। सर्विसेज आउटसोर्स करने से मुतालिक सिफारिशात पेश करने की हिदायत। दुरुस्त होने लगे खदशात, बढ़ने लगे केसेस और अमवात। कोरोना से मजीद 36 अफराद जान से गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 939 हो गई। 24 घंटों में 1841 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मुतासरीन 43,966 हो गए। सिंध में एक दिन में कोरोना से रिकॉर्ड 19 अमवात। वजीर आला मुराद अली शाह के मुताबिक सूबे में जाँ बहक अफराद की तादाद 299 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज 11 मरीज जान से गए। अमवात 345 हो गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद शॉपिंग मॉल्स खुल गए। SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद। बगैर मास्क किसी को अंदर आने नहीं दिया गया। 12 साल से कम उम्र बच्चों और बुजुर्गों का दाखिला ममनू। मकामी मार्केट्स में बला का रश। समाजी दूरी का उसूल पामाल। कोरोना बेकाबू मगर आवाम को ईद शॉपिंग की फिक्र। मामून खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के इख्तियारात में कमी। जराए के मुताबिक वजीर आजम ने जफर मिर्जा से तमाम मालियाती इख्तियारात वापस ले लिए। वजारत के माली मामलात बराह रास्त वजीर आजम को भिजवाने की हिदायत। इमरान खान ने भारत से अद्वियात बरामद करने के मामले पर नोटिस लिया था। मुल्क भर में मुसाफिर ट्रेनें कल से पटरी पर आएंगी। रेलवे ने पेशगी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर दी। सैनिटाइजर्स गेट समेत दीगर इंतजामात जुज़वी ऑपरेशन में 30 ट्रेनें ट्रैक पर आएंगी। पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। सिंध प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का स्कूल्स खोलने का मुतालबा। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का साफ इनकार। कहा कोशिश करें तो भी स्कूल्स नहीं खोल सकते। बच्चों की तालीम के लिए लर्निंग एप्लीकेशन का आगाज कर दिया। केबल पर चैनल और FM रेडियो के जरिए भी बच्चों को तालीम देने का अज़्म। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया। दफ्तर खारजा ने मकबूजा वादी में नया डोमिसाइल कानून सख्ती से मुस्तरद कर दिया। आयशा फारूकी कहती हैं कानून का मकसद आबादी के तनासुब को बदलना है। वजीरिस्तान वीडियो स्कैंडल और लड़कियों के कत्ल की तहकीकात। DIG ने 4 अफसरान पर मुश्तमिल JIT बना दी। तहकीकाती टीम का FIA साइबर क्राइम, जनूबी वजीरिस्तान और सिंध पुलिस से राब्ता।
कराची में रवां साल की पहली बैंक डकैती। कुरंगी नंबर 6 के निजी बैंक से 5 डाकू 1.5 करोड़ रुपए ले उड़े। एसएसपी फैसल अब्दुल्ला के मुताबिक मुल्जिमान जाते हुए बैंक का डीवीआर भी साथ ले गए। वज़ीर आला तब से चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई सैफुल्लाह नियाजी की मुलाकात। उस्मान बुज़दार बोले सियासी नवाजिशात का दौर ख़त्म हो गया, गुड गवर्नेंस के लिए प्रोफेशनल्स को आगे लाएंगे, लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करेंगे। वज़ीर आला ने इंटरमीडिएट सिटीज़ इम्प्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत पहली लोकल गवर्नमेंट एकेडमी का संगे बुनियाद भी रख दिया। दुनियापुर, मेलसी और जलालपुर पीरवाला के मुख्तलिफ देहात में टिड्डी दल का हमला। कपास, मकई, जवार और चारे की फसल को शदीद नुकसान। टिड्डी दल का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में भी जा पहुंचा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पहले टिड्डी दल आता था लेकिन 2 हफ्ते में इसे खत्म कर दिया जाता था। अगर इसे काबू ना किया गया तो आइंदा फसलें नहीं होंगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को $30 करोड़ का कर्ज फराहम कर दिया। पाकिस्तान के लिए हंगामी बुनियादों पर नई इमदाद की मंजूरी दी। इंतजामिया जारी रकम सेहत की सहूलियात मजीद बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। 35 के तहत सिंध में इमरजेंसी नाफिज की जाए। सिंध में गवर्नर राज लगाने में कोई खराबी नहीं। मैं वफाक से अपील करता हूँ, सिंध में आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पीएफसी 2007 से नहीं दी गई। 90% लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिलता। कराची में 2007 से एक बूंद पानी का इजाफा नहीं हुआ। तालीमी निजाम बिगड़ा हुआ, सेहत का निजाम बिगड़ा हुआ। ऐसी हुकूमत का क्या करना? ये कब तक आप सिंध को लुटने देंगे? अब वक्त आ गया है, क्या आइन में जो प्रोविजन दिए गए हैं वफाक उसका इस्तेमाल करे। हमें एक्शन चाहिए। Do not deserve to govern this province anymore. इमरजेंसी का आर्टिकल 235, डायरेक्ट रूल 149(4) पूरे सिंध के लिए इसका इतलाक करके सिंध की हुकूमत को संभाला जाए। आखिर में अगर ये 2 काम न करें तो गवर्नर रूल भी लगाने में कोई बुराई नहीं है। तहरीक इंसाफ से खैर की कोई उम्मीद नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का फिरदौस शमीम नकवी के बयान पर रद्द अमल। कहा कि फिरदौस शमीम खैबर पख्तूनख्वा में NICVD जैसा एक इदारा दिखा दें। ये वक्त एक दूसरे पर तनकीद का नहीं, मुत्तहिद होने का है। सिंध में बैरून मुल्क से लोग इलाज कराने आते हैं। महकमा सेहत का 70% बजट गैर तरक्याती मंसूबों पर खर्च होता है। इन लोगों को एहसास की जू भी रेंगती नहीं है। कभी इनसे खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। ये खैबर पख्तूनख्वा में 7 साल से फरिश्ते हुकूमत कर रहे हैं, कोई एक NICVD जैसा इदारा खैबर पख्तूनख्वा में दिखा दें। लोग आ रहे हैं, बरतानिया से भी आए हैं, अमेरिका से भी आए हैं, साउथ अफ्रीका से भी आए हैं, सऊदी अरब से भी आए हैं, कुवैत से भी आए हैं, कनाडा से भी आए हैं। ये बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो कि वो महंगी फैसिलिटी को वहाँ खुद अफोर्ड नहीं कर सकते, सूबा सिंध आते हैं, उससे मुस्तफीद होते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट का तकरीबन 70% जो बजट है वो नॉन डेवलपमेंट साइड पर खर्च होता है। वक्त इस वक्त लड़ाई का नहीं है, वक्त इस वक्त एक दूसरे के ऊपर तनकीद करने का नहीं है, वक्त इस वक्त एक दूसरे का हाथ थामने का है, एक दूसरे को सपोर्ट करने का है। शहबाज शरीफ के आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में दिए गए इंटरव्यू ने सियासी हलचल मचा दिया है। शहबाज शरीफ के बयान पर हुकूमती अराकीन का शदीद रद्द अमल आया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि शहबाज शरीफ ने एहतिसाब से बचने के लिए इलेक्शन का मुतालबा किया। शेख रशीद बोले कि हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी, अलबत्ता शहबाज शरीफ को कोई बाहर जाने नहीं देगा। फैयाज चौहान ने कहा कि शहबाज शरीफ 5 साल इंतजार करें, उनकी मासूम ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। ओपोजिशन लीडर की हुकूमत पर खुलकर बाउंसर्स। आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में एंकर पर्सन आसमा शिराजी को इंटरव्यू दिया। मैं इस मुल्क में पैदा हूँ और इंशाल्लाह यहीं मरूंगा, कहीं नहीं मैं जाऊंगा। क्या पंजाब के अंदर कोई तब्दीली आ सकती है? और Nothing is impossible in the field of politics. आपको अगले 6 महीनों में या साल में इंतखाबात नजर आते हैं, फ्रेश इलेक्शंस? The solution lies in fresh, free and fair election. शहबाज शरीफ के बयानात ने सियासी भौचाल बर्पा कर दिया। मैं इस मुल्क में पैदा हूँ और इंशाल्लाह यहीं मरूंगा, कहीं नहीं मैं जाऊंगा।
نہیں جا رہے تو اچھی بات ہے، ویسے بھی تمہیں کوئی باہر جانے نہیں دے گا۔ The solution lies in fresh, free and fair election. شہباز شریف صاحب دسمبر 2023 میں الیکشن ہوں گے۔ حکومتی اراکین شہباز شریف پر چڑھ دوڑے۔ وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے بھی خوب کلاس لی، کہا کہ شہباز شریف اپنے سیاسی نصیب پر صبر کریں، احتساب سے بچنے کے لیے انتخابات کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں اس قسم کی باتیں کرنا زیب دیتا ہے کسی سیاسی لیڈر کو۔ وہ احتساب سے بھاگ رہے ہیں اور اس سے بھاگنے کے لیے وہ ہر قسم کا شوشہ اڑا سکتے ہیں کہ شاید ان کی اس میں کوئی بچت ہو جائے، اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے تو یہی انصاف کا منہ چڑھایا ہے، اور اس دفعہ ہم نہیں ان کو جانے دیں گے۔ شیخ رشید بولے عثمان بزدار کو کپتان کی مکمل حمایت ہے، 31 جولائی کے بعد دونوں جانب جھاڑو پھرے گی، شہباز شریف کو کوئی باہر بھی جانے نہیں دے گا۔ شہباز صاحب نے بڑی دھواں دار گفتگو فرمائی ہے، بھائی نہیں جا رہے تو اچھی بات ہے، ویسے بھی تمہیں کوئی باہر جانے نہیں دے گا۔ 31 جولائی تک باہر جو نیب ہے جھاڑو پھیرے گا، اور اس میں دونوں طرف پھیرے گا۔ صوبائی وزیر فیاض چوہان نے بھی خوب تیر برسائے، کہا 2013 سے 2018 تک وائٹ کالر کرمنلز کی حکومت رہی، عمران خان کی حکومت 5 سال پورے کرے گی، شہباز شریف کی معصوم خواہش پوری نہیں ہوگی۔ شہباز شریف صاحب دسمبر 2023 میں الیکشن ہوں گے۔ جہاں تک آپ کی خواہش ہے وہ خواہش کوٹ لکھپت جیل میں یا نیب کی حوالات میں پوری ہو سکتی ہے، نئے انتخابات کی۔ شہباز شریف کے آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں اینکر پرسن آسما شیرازی کو انٹرویو نے سیاسی درجہ حرارت بڑھا دیا ہے۔ پیپلز پارٹی رہنما قمر زمان کائرہ نے بھی شہباز شریف کے انٹرویو پر اپنا موقف پیش کیا، کہا ان ہاؤس تبدیلی کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہوتا، حکومت کے گھر جانے کا مطالبہ غلط نہیں۔ انہوں نے سندھ میں گورنر راج کے مطالبے پر فردوس شمیم نقوی کو بھی جواب دیا، کہا صوبوں کے وسائل کو کم کرنے کی ہر کوشش کو روکیں گے۔ اگر کوئی مطالبہ کر رہا ہے کہ حکومت کو جانا چاہیے تو وہ کسی شوق سے نہیں کر رہا، اس سسٹم کو لپیٹنے کی باتیں نہیں کر رہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے کوئی کام ایسا سیدھا ہے نہیں، یہ کسی طریقے سے بھی قومی یکجہتی کو توڑ پھوڑ چکے ہیں۔ یہ صرف سندھ کے اندر گورنر راج گورنر پورا کرے